नमस्कार। इस वीडियो में हम जमीन के प्लॉट में निवेश करने के 7 फायदों के बारे में चर्चा करेंगे। लाभ 1, यह अधिक लचीलापन प्रदान करता है। एक अपार्टमेंट खरीदते समय खरीदार अक्सर घर के आर्किटेक्ट की दृष्टि तक ही सीमित होते हैं। वे केवल संपत्ति के लिए कुछ अनुकूलन कर सकते हैं और घर का लेआउट बदलने का सवाल पूरी तरह से बाहर है। इसके विपरीत भूमि का एक भूखंड आपके सपनों का घर बनाने के लिए एक खाली कैनवास की तरह है। आप अपने घर को खरोंच से डिजाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसे तत्व जोड़ सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और यहां तक कि अपनी पसंद की सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं। एक घर आपको जीवन भर रहता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास इसे इस तरह से डिजाइन करने की शक्ति हो जो आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली से मेल खाती हो। लाभ 2, प्रारंभिक निवेश कम है। आवासीय घर, यहां तक कि सबसे किफायती वाले भी, आमतौर पर जमीन के एक टुकड़े की तुलना में बहुत अधिक कीमत वाले होते हैं। इस वजह से अधिकांश संभावित निवेशक अपनी खरीदारी को वित्तपोषित करने के लिए होम लोन का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर, जमीन का एक टुकड़ा अधिक लागत प्रभावी है। उनके पास कम प्रवेश टिकट का आकार है, जिसका अर्थ है कि युवा निवेशक भी उन्हें बिना किसी वित्तीय बाधा के खरीद सकते हैं। कई निवेशक वास्तव में जीवन की शुरुआत में जमीन खरीदना और बाद में उस पर घर बनाना पसंद करते हैं, जब उनके पास अधिक बचत होती है। ये घर खरीदने और इसके लिए ईएमआई का भुगतान करने की तुलना में बहुत सस्ता हो सकता है। लाभ 3, भूमि की तेजी से सराहना हो रही है। अचल संपत्ति निवेश की सबसे आकर्षक विशेषता यह है कि वे सराहना करने के लिए लगभग गारंटीकृत हैं। लेकिन जहां जमीन और रिहायशी घरों में ये समानता है, वहीं प्लॉट में निवेश करने से आपको बढ़त मिल सकती है। पिछले कुछ वर्षों में आवासीय संपत्ति की तुलना में भूमि बहुत तेजी से सराहना कर रही है। भूमि का मूल्य आसपास के बुनियादी ढांचे पर भी निर्भर करता है, बाद में सुधार पूर्व में प्रत्यक्ष वृद्धि की गारंटी देगा। जब इसे खरीदने के लिए आवश्यक कम निवेश के साथ जोड़ा जाता है, तो भूमि कम अवधि में बहुत अधिक रिटर्न प्रदान करती है। लाभ 4, खरीद और कब्जे के बीच कोई अंतर नहीं। निर्माणाधीन घर में निवेश करते समय लोगों को कब्जा लेने के लिए पूरी तरह से पूरा होने तक इंतजार करना पड़ता है। निर्माण के चरण के आधार पर परियोजना चल रही है, अंतिम हैंडओवर में 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। भूमि के एक भूखंड के साथ वास्तव में देरी की कोई संभावना नहीं है, चूंकि भूमि के लिए किसी निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। मालिक अपनी नई संपत्ति पर लगभग तुरंत कब्जा कर सकते हैं। लाभ 5, कम संपत्ति कर। संपत्ति कर एक आवर्ती व्यय है जिसका हिसाब संपत्ति के मालिकों को देना पड़ता है, भले ही उनके पास घर हो या जमीन का प्लॉट। लेकिन भूमि के मामले में संपत्ति कर एक घर की तुलना में काफी कम होता है। उदाहरण के लिए, आवासीय मकानों पर संपत्ति कर की दरें किराए के घरों के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट और स्व कब्जे वाले घरों पर 2.50 रुपये प्रति वर्ग फुट तक जा सकती हैं। इसकी तुलना में खाली जमीन पर प्रॉपर्टी टैक्स महज 0.12 रुपये प्रति वर्ग फुट से शुरू होता है और 0.50 रुपये प्रति वर्ग फुट तक जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप जमीन के एक भूखंड के लिए प्रारंभिक खरीद कर रहे हैं, तो आप न केवल धन की बचत करेंगे, बल्कि करों का भुगतान करते हुए लंबे समय में भी बचत करेंगे। लाभ 6, कोई रखरखाव लागत नहीं। चाहे आप अपने खरीदे हुए घर में रहने की योजना बना रहे हो या नहीं, फिर भी आपको रखरखाव के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। इनमें से कुछ शुल्क स्थिर है, उदाहरण के लिए हाउसिंग सोसाइटी द्वारा जारी रखरखाव शुल्क। हालांकि कई बार वे अनियोजित हो सकते हैं, जैसा कि प्लम्बिंग मुद्दों, बिजली की समस्याओं, मरम्मत आदि के मामले में होता है। जमीन के एक टुकड़े के साथ वास्तव में किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है, यहां तक कि सबसे हाथ से जाने वाला निवेशक नियमित रखरखाव के बारे में चिंता किए बिना जमीन खरीद सकता है। लाभ 7, यह एक परिमित संपत्ति है। भूमि में निवेश करने का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक सीमित संसाधन है। नई आवासीय गगनचुंबी इमारतों का निर्माण जारी रहेगा, लेकिन स्वामित्व के लिए सीमित मात्रा में ही भूमि उपलब्ध है। इस वजह से मालिक निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका निवेश लगातार मांग में रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत में वृद्धि जारी रहेगी।